मधुराधिपते रक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपते रक्तं मधुरं गोपामधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं ललितं मधुरं कितना मस्त लग रहा है, कितना अच्छा वीडियो बनाने के लिए आता है। तो हानि के ले लेते हैं। देखो ये भुलाकर चश्मिश आदमी ये रिकॉर्डेड जाएगा। हमने श्रवण की ओर से जा रहे हैं। भक्ति करने की कोई भी आयु नहीं होती। मनुष्य कहता है भक्ति को वृद्धावस्था में करनी चाहिए, लेकिन महाराज भक्ति कुमार अवस्था में करना चाहिए, ना कि नगर वासियों कथा में भाग लेकर उनका भजन साची कथा में प्रसिद्ध भजन गायक लेखक शर्मा जी महाराज के भजन का भी आनंद। और हाँ, साथ ही आप सभी नगर वासियों के लिए पंडित संतोष शास्त्री जी भी श्री भागवत कथा का आनंद धन्यवाद। अपना आगे जड़भरत जी की कथा आई, आत्मज्ञान की बात आई, बताया कि किस प्रकार से एक मृत शावक के मोह में राजा भरत बन गए और के बाद फिर जड़भरत के रूप में उन्होंने जन्म लिया और राजा और उपदेश किए विधियां किस प्रकार से आप भैया आ जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं पापी कैसे हो सकता है? राम नाम का जब तो लाभ है बाबा का पाप देता है और इनसे तो ये भूल नहीं पाप हुआ, इनके पापों से कैसे नहीं मुक्ति होती है? ये राम 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 रटता है, उनके पापों से मुक्ति हो गई। बाबा तुलसी कहते हैं कि तुलसी जाके मुखन से निकट राम ताके पद की पद तरी और मेरे तन को वैराग्य संदीपनी में बाबा ने कहा। तभी काशी के जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे बाबा हम तो नहीं मानते। तो कहा कैसे मानोगे कि ये निष्पाप हो गया? तो कहा कि महादेव का जो नंदी है वो यदि स्वयं प्रकट होकर इनके हाथ से भोग स्वीकार कर ले तो
मान जाएंगे कि ये निष्पाप हो गए। सभी लोग एकत्रित हो गए। क्या इससे प्रचंड ब्राह्मण की परीक्षा होगी? बाबा ने नहीं किया है। उन्नति के साथ ग्रहण करेगा निष्पाप। सभी ब्राह्मण मान जाते हुए बाबा तुलसी गए और उस नंदी के कान में कुछ कहा। नंदी से कहा कि नंदी, यदि मैंने अपने राम जी की सेवा, उनका ध्यान चिंतन मनन एक से किया हो, किसी और का ध्यान कभी मुझे स्पष्ट भी न किया हो, तो नंदी आप इन विप्रचन ब्राह्मण से बहुत विचार करें। और जैसे ही विप्रचन नामक ब्राह्मण गया, भोग नंदी तुरंत प्रकट होकर उस प्रसाद को भोग को पा लिया। चारों ओर तुलसीदास जी की जयकार हो गई। तो सिर्फ राम राम कहकर गौ हत्या जैसे पाप से निष्पाप हो गए, उनको उठते हुए देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर पाप करो और रात में बस रहो। प्रमाणित करने के लिए भगवान ने अद्भुत और अनोख रूप रखा। क्या कहा था प्रहलाद ने कि मुझे मेरे नारायण हर ओर, हर दिशा में, हर जीव में दिखाई देते हैं, और निर्जीव और सजीवों में क्या कहूँ पिताजी, मुझे तो मेरे नारायण निर्जीवों में भी दिखाई देते हैं। मुझे मेरे नारायण सर्वत्र दिखाई देते हैं, आँख में, मुझ में, खंबे में, मुझे चारों ओर मेरे नारायण दिखाई देते हैं। तो क्या कहा था हिरण्यकश्यपु ने, यदि तो मेरे नारायण ही खंबे में है तो आज हम वरदान उन वरदानों भगवान से प्यार करने लगा था महाराज। अपने मन में भावनाओं की जिस प्रकार से माता शबरी के यहाँ पर श्री राम आए थे, उसी प्रकार से मेरे घर भी एक दिन श्री कृष्ण आएंगे, एक दिन श्री राम आएंगे। वो दिन कौन सा होगा? इस प्रकार से मेरा घर गंदा होगा तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, चाहे हृदय हो, चाहे हमारा घर हो, भगवान कभी भी मन में स्थान पर नहीं आते। मन को भी साफ करेंगे तब भगवान वहां पर प्रकट होंगे। तो बस विचार करो कि भगवान के लिए अपने घर की सफाई कर रहे हैं। फिर जब भोजन हम बनाते हैं तो क्या विचार करना है? ये नहीं कि बच्चों के लिए टिफिन लगा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए, इनके लिए ऑफिस जा रहे हैं तो टिफिन बना रहे हैं, रोटी नहीं। महाराज, क्या भाव रखना है कि अपने गोपाल जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं। ऐसा भोजन हमारे घर में बनना चाहिए जिसका भोग हम ठाकुर जी को, गोपाल जी को लगा सके। और जब उनको हम भोग लगाएंगे तो वो भोग जो है प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा, और वो प्रसाद बना करके आप अपने भोजन में मिलाइए, वो सारी प्रसादी हो जाएगी। और जब ऐसी शुद्ध शाकाहारी सात्विक प्रसादी आपके घर के सदस्य भोजन में लेंगे तो आपके घर में बीमारियां कम आएंगी। महाराज, भक्ति की भक्ति और हम स्वस्थ भी हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कार्यों को मन कहता है कि अच्छा खाओ तो ऐसा खाओ जो भगवान को पसंद है। मन कहता है कि अच्छा सुनो तो वो सुनो जिससे भगवद गीता सुनो, सत्संग सुनो, भजन सुनो महाराज, जिससे मन शांत हो। सप्तम स्कंद में भी नवदा भक्ति बताई गई है महाराज, यही नवदा भक्ति है। कैसे भक्ति को अपनी गौड़ किया जाए, कैसे भक्ति को बढ़ाया जाए, सब पाकिस्तान में बताया गया। बाबा भी कहते कितनी सुंदर बात है। जो बात हमारे वेदव्यास जी महाराज श्लोकों के माध्यम से कहते हैं ना, वही बात हमारे तुलसी ना लाइटिंग से पीछे पर्दा है ना, चलते नहीं आ रहा था। पीछे पर्दा है ना, चलते ना आ रहा है। समुद्र पे कृपा निधान, बस यही हमें करना है।
आइए अतिशीघ्र प्रवेश करते हैं अष्टम स्कंद में। और अष्टम स्कंद में कथा आई है गजी। आने में कमी नहीं है हमारे पुकार निराशा होने के लिए समय। तो कहते हैं कौन है ये गजेंद्र? आपने प्रथम 3 दिवस की कथा में भी इनका उल्लेख किया था कि विद्या गजेंद्र से का। तो कृपा करके मुझे कृष्ण विस्तार में सुनाइए। बताया कि त्रिपुर पर्वत की गंगराओं में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। तो परिवार बल इत्यादि हो तो एक छोटा सा अवगुण अपने आप ही आ जाता है, और वो अवगुण होता है किस चीज का? वो अवगुण होता है अहंकार का। और अपने मद में मस्त, जब वो मदमस्त गजेंद्र जंगल में निकलता तो अहंकार से छोटे छोटे से जीव जंतुओं के सामने से जब वो निकलता तो सब कहते महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और गजेंद्र भी बड़े अहंकार से कहता क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस महाराज आपकी कृपा है। ऐसे गजेंद्र का अहंकार बढ़ता जा रहा है कि एक दिन की बात है, गजेंद्र सरोवर में अपनी पत्नी और ग्राह यानी मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था। क्योंकि जल के जीव की ताकत शक्ति ज्यादा होती है, तो गजेंद्र जितना ही बल लगाता ग्राह उतना ही गजेंद्र को अंदर खींचते चला जाता। गजग्राह युद्ध हुआ महाराज। गजेंद्र ने पुकारा, जैसे हम आप संत जन कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा क्या है, ये सरोवर क्या है, ये संसार एक सरोवर है और हम आप सभी गजेंद्र हैं महाराज, जिसे ग्रह रूपी काल ग्रसता जा रहा है। और जब भी कोई संकट परेशानी आती तो हम क्या करते हैं? अपनी पत्नी को पुकारते हैं, अपने पति को पुकारते हैं, अपने बच्चों को पुकारते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदार सबको पुकारते हैं। तो गजेंद्र ने भी यही किया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को पुकारा। तो यहाँ पे वर्णन है कि गजेंद्र के बच्चे भी आए, सूंड में सूंड लगा करके गजेंद्र को निकालने का प्रयास करने लगे। लेकिन जब वो भी असफल हुए तो इन संसार के बच्चों जैसे गजेंद्र के बच्चे भी अपने माता पिता से मुख मोड़कर चले गए। कहा पिताजी अब आपकी तो आयु हो गई है, अब आप तो अब बचने वाले हैं नहीं, लेकिन हमारे बच्चे हैं, आपकी बहुएं हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, तो हमें अपनी गृहस्थी देखना है। ऐसे ही अपनी अपनी गृहस्थी देखने के लिए आजकल के जो गजेंद्र हैं अपने माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं। और ऐसे समय इसके बाद गजेंद्र की पत्नियां भी उन्हें छोड़कर चली गईं, क्योंकि उस समय पर ना तो पति ही साथ देता है और ना ही पत्नी साथ देती। गजेंद्र का देखा किन कपूत संतानों को तुमने पैदा किया है, इन संतानों के लिए मैंने अपने शौक पूरे नहीं की कभी, आधा पेट भोजन कर करके इनकी जरूरतों का मैंने ख्याल रखा है, और आज ये मेरी कपूत संतानें मुझे संकट के समय छोड़कर चली गई हैं। नहीं माना। गजेंद्र की पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। ये बात कहते हुए बड़ा ही दुख होता है। ये केवल गजेंद्र की कहानी नहीं है, ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये न जाने कितने ही ऐसे माता पिता की कथा है जो वृद्धाश्रम में है। पिता जब तक आपके साथ हैं तो समझिए कि आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। माता जब तक है समझ लीजिए कि संसार का ऐसा कोई दुख नहीं है जो आप पर भारी पड़ जाए। माता पिता वो हैं, लेकिन जब हम सक्षम हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें ही सीख देने लगते हैं कि आप कुछ नहीं समझते, आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानते। आप सबसे ये निवेदन करूं, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान की पूजा चाहे थोड़ी कम कर लो, लेकिन माता पिता से प्रेम अधिक करो, क्योंकि इस संसार में भगवान हर व्यक्ति के पास है, तो हमारे अंदर ही प्रभु हैं, लेकिन
भगवान हर कहीं उपस्थित नहीं हो सकते आपकी रक्षा के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, इसलिए उन्होंने माता और पिता को बनाया। फिर आप कहेंगे कि अरे माता पिता तो सबके होते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, सारे वक्त बड़ी 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 बातें करते हैं माता पिता के लिए, सबके ही होते, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं महाराज, सबके माता पिता नहीं होते। यदि सबके ही माता पिता होते तो अनाथ आश्रमों में बच्चों की इतनी भीड़ नहीं लगी होती। जिनकी माँ नहीं है उनसे जाकर पूछो कि माँ क्या होती है। जब हम घर जाते हैं तो वो माँ होती है जो सबको भोजन कराती है और सबसे बाद में खाती है, सबका पेट भर जाए, सब अच्छे से खा लें। जो बचा है उसमें ही महिलाओं को अधिकतर बीमारियां क्यों होती हैं, क्यों निर्बल हो जाती हैं, क्यों कमजोर हो जाती हैं? इसलिए कि घर गृहस्थी में वो इतना खो जाती है कि स्वयं का ध्यान रखने का उनके पास समय नहीं होता। स्वयं के लिए यदि 4 रोटी की भूखी और अगर 2 रोटी भी है बची हुई तो वो 2 ही खा लेगी, अपने लिए 4 बनाएगी नहीं। लेकिन बच्चा यदि भूखा है तो उसके लिए तुरंत गर्म भोजन बनाएगी। पतिदेव यदि भूखे हैं तो तुरंत गर्म भोजन बनेगा। लेकिन स्वयं के लिए जो भी बच गया, रूखा सूखा जो बच गया वो खा लेती है। माँ शब्द के बिना तो परमात्मा भी अधूरे हैं, इसलिए परमात्मा शब्द में भी माँ जुड़ा हुआ है महाराज। और भगवान भी कहते हैं कि हे यशोदा मैया, आपने जो मुझे ममता दी है, आपके इस ममता के ऋण से मैं कभी भी उऋण नहीं हो पाऊंगा। आपका इस ममता का ऋण कभी भी मैं चुका नहीं पाऊंगा, कभी नहीं चुका पाऊंगा मैं। माँ इस शब्द की व्याख्या चाहे कितने भी लोग कर ले, कैसे भी कर ले, लेकिन अधूरी सी ही लगती है। उनका जीवन हमसे जुड़ा होता है, हम कितने भी बुरे हो जाएं। इसलिए गाते हैं ना कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी, माता सुनी कभी सुनी है, कभी नहीं। क्या नहीं करती हमारे लिए, उनका जीवन हमारे लिए होता है। और जहां माँ नहीं होती वहां कुछ नहीं। सारा परिवार होकर भी एक माँ के प्यार को पूरा नहीं कर सकता। परिवार में सब कोई है लेकिन बस माँ नहीं है, उस स्थान को कोई भर नहीं सकता जीवन में। तो इसलिए सबसे निवेदन करूं महाराज, जिनके हैं वो उनका हृदय मत दुखाओ, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपसे प्रेम चाहते हैं, थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं बुजुर्ग। जब आप घर से बाहर जाओ तो बस एक बार पूछ लो, माँ कुछ चाहिए, बाहर से कुछ लाना है, कुछ लाऊं आपके लिए? माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, आओ। तो बस एक बार उनसे कह दो जाके, माँ मैं घर आ गया। इससे ज्यादा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए कि उनका बच्चा अगर सही सलामत वापस आ जाए, इससे अधिक उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आइए कि जग में माई बिना के हुए हो सहाय ना होए, जे सहाय ना होए, केहू इतनो दुलारे बाकी माई ना होए, केहू इतनो दुलारे बाकी माई ना
दुखी तो माँ दुखी होती है। हम मुस्कुराते तो वो हमें देख के मुस्कुराती है, हम रोते हैं तो वो हमें देखकर रोती है। कहते हैं सुख दुख रतियाँ दिनवा सहले, सुख दुख रतियाँ दिनवा सहले, मुख से कब हो कचुना कैले। सुख दुख रतियाँ दिनवा सहले, मुख से कब हो कचुना कैले। सुख दुख रतियाँ दिनवा सहले, मुख से कब हो कचुना कैले। उनकी ममता से बढ़ के, उनकी ममता से बढ़ के मलाई ना होएगी, मलाई ना होएगी। केहू इतनो दुलारे बाकी माई ना होई, केहू इतनो दुलारे बाकी माई ना होई। वो स्मरण कीजिए उन बातों का। वैसे हमें स्मरण इसलिए नहीं आएगा कि हम बहुत छोटे थे, लेकिन जितनी भी संतानें हो गई हैं वो माएँ ये समझ सकती है कि उनकी माँओं ने क्या रात में माँ क्या नहीं करती। रात में जब बच्चा ढीला बिस्तर कर लेता है तो माँ उसे सूखी तरफ सुलाता है और स्वयं नींद में सोती है। अब तो डायपर करने की व्यवस्था हो गई, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। बच्चा जितनी बार भी बिस्तर गीला करता है माँ उसे उठा करके सूखे में सुलाती हो। जब कोई साल सूखा नहीं रहता तो माँ उसे उठाकर अपनी छाती पर लेटा देती है। जब बाबा रात भर नहीं सोता तो घर के अन्य सदस्यों को सो जाते हैं, लेकिन वो माँ होती है जो उस बालक के साथ साथ उस संतान के साथ साथ रात भर जगती है। मैं दूसरों की क्या मैं स्वयं की बात है, दिन भर सोती थी और रात भर जाती थी। ऐसे सब लोग सो जाते थे, लेकिन मेरी माँ मेरी जाती। तो आप सबकी माँ भी आपको ले जाती है। मैं रोती थी साथ साथ हो गया प्रसाद नहीं रहा नहीं और कभी कभी से टूट भी जाए और टूट भी जाए तो ये हम कुर्सी और बैठे लगा क्योंकि वो गाना अच्छा लगा तो रिकॉर्ड करा था। हमारे परिवार का मान सम्मान राधे जी का वो भी सुंदर पागल खाके ले लिया। और गोल लग आते हैं गोल लग के।
रूठ जाओ, लेकिन जब जीवन में कोई संकट आएगा, परेशानी आएगी ना, तो सबसे पहले उनका ही हाथ अपने सर पर उठाओ। जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, कितने ही संकट क्यों ना आए, एक बार माँ गले लगा लेती है, एक बार माँ गोद में सर रख के अपना हाथ जब सर पर रख देती है, तो बालक के बड़े से बड़े दुख, संतान के बड़े से बड़े दुख भी माँ की गोद में डालने से नहीं घर बोलेंगे कि ना भैया? अरे उसी का खाने पार्टी को बोली 8 बजे तक आने, तो 8 से काम रखो। 8 बजे बोली 8 बजे से स्टार्ट होगा। तो घर से ना लेट चला था तोने की पकड़ ठेठी। हाँ बोले घर कै बजे निकल, घर से 7 बजे निकलते रहा, बज गया, दादा तो 8 बज जाए। तो 8 बज गए भी किधर जाए? हाँ, प्रवचन करते रहते हैं, लगी ना रखे 60 साल की औरत की आवाज़ है। 60 साल। 60? हाँ रे, पूरी थी है? तो जवान पूरा लग रही। अपन रेडियो बढ़िया से बजाओ। तो ऐसे है, चल प्रवचन। हाँ, वही यूरिया प्लांट है। इतना अच्छा लगता है ना अंदर से, हार्ट है। यूरिया प्लांट वही ना है। पीछे से रास्ता है, वो सीधा मेन रोड इधर से नहीं है ना, तब उधर आपका डोमगढ़ नहीं कुछ नहीं गुजराती है, वो पार्क है, इंडस्ट्रियल एरिया।
और सब ठीक ठाक। ठीक है, हम फिर टाइम निकाल के आपको कॉल करते हैं। ठीक है, ठीक। 12 बजे रात तक प्रवचन चलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया प्रवचन दे रही। जेकर दिमाग में ना घुसले हो तो करो घुसना। इसमें इतना सुंदर से गा रही है, गला भी अच्छा है। देखिए, पूजा पाठ करे का आपका अधिकार नहीं कोई फायदा नहीं। है कि जिसकी दूध पिया, जो इसको सब कुछ किया ओकरे ही ना है, तो हमरा कुछ लगा। पंडाल में लग रहा है अंदर है पूरा। क्या का फोन कर रहा है? हेलो, आ जल्दी। दो ही ना खाना है। ठीक। ये दो डिवाइस कौन सा कनेक्टेड है? ये बस थोड़ा भेजिए अपना भाई को 2 मिनट। बहुत लेट हो गया। मतलब बोले थे कि 8:30 बजे तक घर में पहुंच। जंगल में जा रहे हैं, हमको तो बांग्ला नजर आता है। इसको टेलीविजन पर आप लोग इतना घुसा के काली निकात बनवाने गई थी। वो बनोल कर बापा बनोल की तो अपने बेचारी भी खा रही है। अगर बप्पा ना बना लिखा अगर मैया मैया कुछ बार उसको बस में छोड़ देता था। कितना से ना रोडवे में सब बच्चों को बुलाता था, एकदम ने अंदर आने खोता था। सब गरमाए लोग ड्राइवर। बताइए किनको किनको पूरी नहीं मिला है? घरों में सबके लिए कौन है? आया हाँ बैठे यहाँ। उनको क्या खा लीजिए बाप। बैठो सिया। आप से आ जाओ मेरे पास। आओ चप्पल में वहीं पे खोल। सिया को खान नहीं दिया गया इसलिए रो रही है। छोटी का ध्यान मुर्गा पर है। ये सब रावण के खेलने का दिन। हेलो, इधर से ले ले, ठीक तो है ले। सिया, लुक योर थाली। गर्मी लगा